जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आई कांट टॉलरेट यू। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए पायल ने धड़ाम से दरवाजा पटक अपने कमरे में प्रवेश किया। रोहित ने भी दरवाजे के बाहर से चिल्लाते हुए कहा, इट्स इनफ नाउ। एक हफ्ते में कोई घर ढूंढ लेंगे और इस घर से निकल जाएंगे। इनकी शादी को करीब 5 साल बीत गए, लेकिन इन दोनों में किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। लगभग हर दिन अब वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। वे कई महीनों से एक ही घर में हैं, लेकिन अब वे अपना कमरा तक साझा नहीं करते। इस तरह से शादी को घसीटने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें शायद कभी एक दूसरे से प्यार था ही नहीं। सच में यह शादी की बात भी बड़ी अजीब होती है। कोई कारण नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, फिर भी एक दूसरे से बंधे हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं है। तो फिर स्वतंत्र रूप से क्यों ना रहा जाए। ये सब सोचते सोचते रात के लगभग 3 बज गए। रोहित बिस्तर से उठा। पानी पीने के बाद बाथरूम से लौटते समय पायल के कमरे से कराहने की आवाज सुनी। रोहित ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। पहले तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित के लगातार दरवाजे पर दस्तक देते देख पायल अंदर से कहती है, तुमको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। रोहित अपने कमरे में वापस आता है लेकिन सो नहीं पाता। कुछ देर बाद रोहित को बाथरूम से उल्टी की आवाज सुनती है। रोहित दौड़ते हुए आता है और देखता है पायल खून की उल्टी कर रही है। रोहित काफी डर जाता है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और उसे अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाता है। रोहित आपातकालीन के बाहर बैठा है। ये पहली बार है जब वह पायल को लेकर बहुत चिंतित है। बालों में हाथ घुमाते घुमाते बार बार घड़ी देख रहा है कि डॉक्टर कब आएंगे। ये बात सच है कि उनके बीच बहुत झगड़ा होता है, लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि पायल का कुछ बुरा हो। कौन जाने ये सारी नेगेटिव चिंताएं आज अचानक दिमाग में क्यों आ रही है। हालांकि कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा और कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर को कुछ संदेह है, लेकिन अभी पुष्टि कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि टेस्ट का परिणाम आने के बाद ही कंफर्म होगा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट देखकर रोहित के सिर पर मानो आसमान गिर पड़ा। पायल को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर कैंसर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पायल के शरीर में इतनी बड़ी बीमारी ने कैसे और कब जड़ जमा ली है। रिपोर्ट को जानकर कल दिन भर पायल रोती रही, कुछ भी नहीं खाया। ऐसी हालत में रोहित उसे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वह इतना विधर्मी नहीं है, लेकिन क्या पायल उसका रहना स्वीकार करेगी? उसने तो रोहित से साफ साफ कहा है कि उसे अब रोहित में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कई बातों के बारे में सोचने के बाद रोहित ने पायल से कहा है कि वह अभी कुछ दिन उसके साथ रहना चाहता है। पायल पहले तो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, रोहित को अलग ही रहना चाहिए। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसे परेशान करना नहीं चाहती। कहते हुए उसने एक बार अपनी आंखें पोंछ ली। रोहित अच्छी तरह से समझता है कि पायल ये बात अभिमान से कह रही है। रोहित आज पायल के बगल में बैठना चाहता है। उसे याद नहीं कि पिछली बार वे कब साथ साथ बैठे थे। रोहित पायल का सिर अपनी छाती पर रखकर उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन शायद वह अधिकार अब नहीं रहा। आज उनके बीच दूरियां कुछ ज्यादा ही आ गई थी। वे बहुत देर तक अगल बगल बैठे रहे, कभी कभी 1-2 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद पायल पानी पीने के लिए उठती है। रोहित ने उसके कंधों पर 2 हाथ रखकर बैठा दिया और खुद पायल के लिए 1 गिलास पानी ले आया। पायल को रात को अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोने के लिए कहकर रोहित अपने कमरे में चले आते हैं। रोहित आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई, उल्टा पुल्टा सिर्फ सपना ही देखता रहा। बहुत दिनों बाद आज उन्होंने दोनों के लिए चाय और टोस्ट बनाया। उसने पायल को नाश्ते की मेज पर बुलाया और इंतजार करने लगा। उसे याद नहीं कि पिछली बार उसने साथ में कब नाश्ता किया था। पायल आती है और रोहित से पूछती है, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? रोहित कहता है, नहीं, आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ली है। उसके बाद नाश्ते की टेबल पर दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई। पायल ने भी अपने आईएफएस में मेडिकल लीव के लिए भी आवेदन दिया है। रोहित 10:30 बजे पायल के कमरे में आता है और कहता है,
अगले सोमवार को शहर के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है। तुमको उनके पास ले जाएंगे। पायल थोड़ा हैरान होती है। रोहित में अचानक बदलाव उसे नजर आता है, लेकिन पायल अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कहती है, हमने तो अलग रहने का फैसला किया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार रोहित ने जोर देकर कहा कि मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। पायल इस बिंदु पर अब और बहस नहीं करना चाहती थी। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट जाती है। रोहित अब अक्सर पायल के कमरे में आता है, कभी पानी तो कभी दवा दे जाता है। पायल को भी अब इतना बुरा नहीं लगता। अब उनके बीच कुछ बातें भी होती है। एक समय उसने पायल का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच ले लिया। पायल को साहस देते हुए रोहित ने कहा, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पायल। मैं तुम्हें इस बीमारी से ठीक कराऊंगा, बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखना। पायल अपने आप को रोक नहीं पाती। उसका गला कांपता है। कहती है, इस बीमारी से कभी कोई नहीं बचा है, इसलिए मुझे इस जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। रोहित पायल के सिर को अपनी छाती से लगाने के लिए बेताब था, लेकिन नहीं कर सका। भले ही वे एक छत के नीचे है, लेकिन आज उनके बीच एक दीवार बनी हुई है। उसे तोड़ना अब एक बड़ी चैलेंज है। ऐसा लगता है कि पायल में अब पहले जैसी जिद नहीं है। रोहित के सामने पायल ने सरेंडर कर दिया और रोहित के साथ सोमवार को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बाबू ने उनसे कहा, आगे की लड़ाई बहुत कठिन है, आप दोनों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। उन्होंने पायल से भी कहा कि आप अपना दिमाग शांत रखें, बीमारी से दवा तभी लड़ सकती है जब मन में उम्मीद होती है। एडवांस स्टेज है, अब देरी नहीं की जा सकती। कीमो अगले हफ्ते से ही शुरू करना होगा। लौटते वक्त पूरे रास्ते किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। कार तेज गति से चल रही थी। रोहित अच्छी तरह से समझता है कि पायल के दिमाग में अब क्या चल रहा है। रोहित धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। पायल अपना हाथ नहीं छुड़ाती, सिर्फ कार की खिड़की से दूर आकाश को देखती रहती है। 3 कीमो हो गया है। पायल के सिर पर अब एक भी बाल नहीं है, एकदम दुबली हो गई है। आंखें अंदर की ओर धंस गई हैं, आंखों के नीचे कालापन है। यह पायल कौन कहेगा वही पायल है। एक दिन इसी पायल की भव्यता, लय और सुंदरता पर वह मुग्ध हो गया था। सब कुछ खोने के बाद अब ये शरीर सिर्फ छाया मात्र है। पायल सभी बाहरी आवरण और सुंदरता से मुक्त है, लेकिन फिर भी बहुत पवित्र, बहुत सुंदर, बहुत स्वर्गीय है। और शायद यही वजह है कि घर में एक नज़र रहती हुई भी रोहित पायल को अपने हाथों से सुबह और रात की दवा खिलाती है। अब खान पान में भी काफी पाबंदियां हैं, इसलिए वह रात को खुद ही पकाता है। आईएफएस में रहते हुए भी वह नर्स से बार बार पायल की खबर लेता है। पायल जागती रहती है तो उससे बात भी करता है। पायल भी अब रोहित को बहुत मिस करने लगती है। दोपहर से वह बार बार घड़ी की तरफ देखती है कि कब रोहित घर लौटेगा, जिसे इतने दिनों से सहन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए अचानक मन का खिंचाव क्यों? वह दोनों उस खराब शरीर के बाद से एक ही कमरे में रह रहे हैं। आईएफएस से लौटने के बाद, अपने कपड़े बदलने के बाद, रोहित पायल के सिर के पास बैठता है और उसके बालों को सहलाता है। रात को सोने से पहले एक नियम के रूप में माथे पर एक गहरा चुंबन देना नहीं भूलता। रोहित सोचता है, इस तरह का एहसास उसके जीवन में पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि जब रोहित कॉलेज में था तब उसे 1-2 लड़कियों पर क्रश नहीं था, लेकिन ये प्यार शुद्ध, स्वर्गीय है, जहां 2 शरीर के बजाय 2 आत्माएं एक साथ विलीन हो जाती हैं। इसी को शायद प्लेटोनिक लव कहते हैं। पायल भी बहुत बदल गई है। वह अहंकार कहाँ है, वह जीत भी कन्हा गई। दरअसल जब लोग क्रूर सत्य को जान लेते हैं, तभी शायद सभी मानवीय अनुभूति भीतर से अधिक बाहर आते हैं। पायल रोहित की हमेशा छोटी छोटी खामियां पकड़ती थी, लेकिन अब तो वह गलतियां करते हैं, लेकिन अब तो खामियां नहीं दिखता। कल ही की तो बात है, रोहित ने गलती से उसे सुबह की दवा रात को दे दी। पायल बस मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कितना ध्यान रखोगे, तुम इतना कुछ कर रहे हो, दवा गलत हुई तो क्या हुआ? लेकिन रोहित खुद पर ही बहुत गुस्सा करता है। कहता है, ऐसी गलती करना अक्षम्य अपराध है, तुम मुझे क्यों नहीं कहती? रोहित के गुस्से को पायल को ही ठंडा करना पड़ता है। वह भी डिवोर्स चाहता था, स्वतंत्र रूप से जीना चाहता था। लेकिन स्वतंत्र रूप से जीने का क्या मतलब है? वह अब पायल के लिए जीना चाहता है।
वास्तव में जीवन का एक ही उद्देश्य है जो जीवन को पहचान देता है। स्वतंत्र होते हुए भी उद्देश्यहीन जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। आज उस अर्थ को समझकर वह पश्चाताप कर रहा है। पायल को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो। छठी कीमो के बाद डॉक्टर ने पायल की जांच की और कहा कि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है और पायल के पास 1 साल है। घर लौटकर पायल ने रोहित को गले लगाया और खूब रोई। कहा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, अब थोड़ी दिनों बाद तुम मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। रोहित ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोक पायल को आश्वस्त करने की व्यर्थ कोशिश की। रोहित ने कहा, मैं अब और रिहा नहीं होना चाहता। ये बंधन ही मेरी रिहाई है। तुम मुझे कभी मत छोड़ जाना, पायल। रोहित के भी अंदर तनाव चल रहा था। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह पायल को छोड़कर जीवित कैसे रहेगा। रातों की नींद न होना, आईएफएस का दबाव, कुल मिलाकर रोहित का शरीर भी टूट रहा था। रोहित पायल को अपनी शादी की सालगिरह पर एक बाबी डॉल भेंट करता है। वो पहली बार था। पायल इसे पाकर इतनी खुश हुई कि वह कुछ कह नहीं पाए, केवल उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तब से वह उस बाबी को हमेशा अपने पास रखती है। कुछ दिनों बाद रोहित का जन्मदिन आ रहा है। सोचती है रोहित को क्या भेंट दे। इसके अलावा अब वह लगभग बिस्तर पर है। रोहित ने पायल के इन आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए आईएफएस से 2 महीने की छुट्टी ली है। पायल ने एक हस्तलिखित जन्मदिन कार्ड बनाया और उसमें कहा, मेरे पूरे अस्तित्व में आज तुम ही हो। मैं अपनी विदाई की बेला में खुद को जान पाई, तुम बहुत अच्छे से रहना। मैं तुम्हें हर जन्म में हमेशा अपने साथी के रूप में चाहूंगी। रात के 12 बज गए। रोहित अभी तक सोया नहीं था। पायल रोहित को वह कार्ड देती है। रोहित हाथ में कार्ड लिए उसे खाली नजरों से देखता है। गहरे में उसे लगता है कि आज उसके चारों ओर सिर्फ पायल और पायल हैं। वह उसके बिना कैसे रह सकेगा। छाती के बाईं ओर अचानक दर्द होता है। थोड़ी देर बाद वह दर्द असहनीय हो जाता है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया। ऐसी तो बात नहीं हुई थी, रोहित। पहले तो मेरा जाना तय हुआ था, लेकिन तुम पहले कैसे चले गए? तुम एकाएक इस तरह से डिवोर्स दोगे ऐसा तो मैंने नहीं सोचा नहीं था। पायल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है कि उसके आसन अलगाव को किसी भी तरीके से रोहित स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हर पल वह पायल के बारे में सोचता था। उसी तनाव के कारण से रोहित को मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ। ऐसा लगता है कि रोहित अपनी जीवन देकर पायल को पा लिया। अब पायल को जीवन के बारे में कोई पछतावा नहीं है। इस स्वर्गीय प्रेम के बाद जीवन से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोग तो इसी प्रेम के लिए जीते हैं, बस थोड़े से प्यार के लिए। जो चाहा था उससे अधिक मिला। एक कहावत है कि जन्मदिन के दिन यदि मृत्यु हो तो उन लोगों का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पायल की आंखें धुंधली हो गईं। बाबी को पकड़ जोर जोर से रोने लगी। क्या रोहित कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकता था? 27 जून और ठीक 22 दिन बाद पायल का जन्मदिन आ रहा है। अगर वह भी उस दिन रोहित के पास जा सकती है, तो वे हमेशा के लिए उसके साथ रह सकेंगी, क्योंकि फिर उसका भी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अचानक नजरें धुंधली हो गई। कैलेंडर पर पायल को 27 जून के बाद कोई और तारीख नजर नहीं आती।